हेलो फ्रेंड्स, राहुल स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आइए हम यूपीपी एसएससी जीडी के लिए संविधान का क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हम प्रस्तावना पढ़ लिए हैं। ठीक, आज हम पढ़ेंगे संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। सबसे पहले प्रस्तावना को रिकॉल कर लेते हैं। प्रस्तावना स्टार्ट होती है, हम भारत के लोग संप्रभुता संपन्न गणराज्य। इसके बाद प्रस्तावना कहाँ से ली गई है? अमेरिका से। प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना की भाषा क्या है, कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव का संक्षिप्त रूप है। इसके बाद प्रस्तावना अमेरिका से ली गई है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर से प्रेरित है। इसके बाद समाजवाद क्या है? सबका साथ सबका विकास। बंधुता क्या है? एकता के लिए भाईचारा। गरिमा क्या है? मनुष्य साध है, साधन नहीं। ठीक, प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं? 1960 में बेरुवारीवाद ने कहा प्रस्तावना संविधान का भाग तो नहीं है, लेकिन 1973 में केशवानंद भारतीवाद ने कहा प्रस्तावना संविधान का भाग तो है, लेकिन न्यायालय द्वारा परिवर्तित नहीं, न्याय योग्य नहीं है। इसके बाद प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन हुआ, 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। ठीक, अब हम आते हैं आगे, देखते हैं संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। भाग एक अनुच्छेद 1 से 4। ठीक, इसमें क्या 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 है? राज्यों का पुनर्गठन। इसके बाद नए राज्यों का संघ में प्रवेश। ठीक, इतिहास प्राचीन काल से ही, अंग्रेजों के काल से ही मतलब राज्यों का पुनर्गठन चला आ रहा है। इतिहास भाषाई आधार पे राज्यों का पुनर्गठन को लेकर आंदोलन हुआ। यस्केधर आयोग 1948 में, जिसमें भाषाई आधार पर राज्यों को पुनर्गठन को मांग को ठुकरा दिया। इसके बाद है JVP समिति 1949 में, इसने भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन को मानने के लिए सिफारिश की, तैयार थे। इसके बाद J मतलब जवाहरलाल नेहरू, V मतलब वल्लभ भाई पटेल, P मतलब पट्टा सीतारमैया। राज्यों का पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में हुआ है। इसे फजल अली आयोग कहते हैं। इसमें 3 सदस्य हैं। फजल अली आयोग में 3 सदस्य हैं। अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति फजल अली। इसके बाद सदस्य हृदय नाथ कुजरू। इसके बाद KM पाड़िकर। आते हैं, हम देखते हैं पूरा। भाग 1 संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4। ठीक, राज्यों के पुनर्गठन की बात करता है। इसके बाद राज्यों के पुनर्गठन की बात करता है। नए राज्य का संघ में प्रवेश। प्राचीन काल से ही राज्यों को पुनर्गठन परंपरा चली आ रही है। भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को लेकर आंदोलन हुआ। यस्केधर आयोग 1948 में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन आयोग को क्या किया? ठुकरा दिया। यस्केधर आयोग 1948 में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन मांग को ठुकरा दिया। इसके बाद आया JVP समिति 1949 में, जन भावना को देखते हुए मांग मानने की सिफारिश। J मतलब जवाहरलाल नेहरू, V मतलब वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद P मतलब पट्टा सीतारमैया। ठीक, पोट्री श्री राम लल्लू 58 दिन की भूख हड़ताल में इनकी मृत्यु हो गई। पोट्री श्री राम लल्लू की 58 दिन की भूख हड़ताल में मृत्यु हो गई। तब भाषाई आधार पर पहला गठित होने वाला राज्य क्या था? कौन था? आंध्र प्रदेश था 1953 में। भाषाई आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश 1953 में। सबसे ज्यादा ही पूछता है, भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश 1953 में। राज्य पुनर्गठन आयोग, इसे फजल अली आयोग कहते हैं, 1953 में। इसमें 3 सदस्य थे। इसके बाद अध्यक्ष कौन था? न्यायमूर्ति फजल अली थे। इसके बाद सदस्य हृदय नाथ कुंजरू। इसके बाद KM पाड़िकर। चलिए हम आगे देखते हैं। फजल अली आयोग की सिफारिश। राज्यों के पुनर्गठन आयोग
राज्यों के पुनर्गठन आयोग की प्रशासनिक सुविधा, देश की अखंडता, देश की एकता और अखंडता प्रभावित होने लगी। तब फजल अली आयोग ने बताया कि भाषीय आधार पर राज्य पुनर्गठन को समाप्त कर दिया जाए। इसके बाद वर्तमान में ABCD के रूप में राज्यों का पुनर्गठन होता था। पहले होता था, उसे वर्गीकरण को समाप्त कर दिया गया। ABCD के रूप में राज्यों का पुनर्गठन आयोग को वर्गीकरण समाप्त कर दिया गया। इसके बाद 16 राज्य, इसके बाद 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। ठीक, राज्यों के पुनर्गठन आधार पर प्रशासनिक सुविधा और देश की अखंडता, एकता, अखंडता भाषाई आधार पर समाप्त कर दिया गया। इसके बाद ABCD के रूप में राज्यों का वर्गीकरण को समाप्त करके 16 राज्य, ठीक, 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। सरकार की स्वीकृति राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम आया 1956 में। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया 1956 में। इसके तहत 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। सरकार की स्वीकृति राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम आया 1956 में। इसके तहत पहली बार 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 1960 में मुंबई को बांटकर गुजरात 15वां राज्य, इसके बाद महाराष्ट्र को बनाया गया। 1960 में मुंबई को बांटकर गुजरात 15वां राज्य, ठीक, महाराष्ट्र। इसके बाद 1963 में नागालैंड का गठन हुआ। 1963 में नागालैंड। 1966 में मणिपुर, 1966 में पंजाब को बांटकर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश बनाया गया। 1966 में पंजाब को बांटकर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश बनाया गया। 1972 में मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा का गठन हुआ। 1972 में मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा का गठन हुआ। 35वां संशोधन के द्वारा 1974 में सिक्किम को स्वराज्य का दर्जा दिया गया। 36वां संशोधन के द्वारा 1975 में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 35वां संशोधन द्वारा 1974 में सिक्किम को स्वराज्य का दर्जा, 36वां संशोधन द्वारा 1975 में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 1986 में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश का गठन हुआ। ठीक, 1987 में गोवा का गठन। 2000 में छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड का गठन हुआ सन 2000 में छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड तीनों का गठन हुआ सन 2000 में। चलिए हम आगे देखते हैं। 1914 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। आंध्र प्रदेश को काटकर तेलंगाना राज्य बनाया गया। इसके बाद 31 अक्टूबर 1919 में 2 केंद्र शासित बनाया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक, इसके बाद राज्यों का गठन, नामों एवं सीमाओं में परिवर्तन अनुच्छेद 3 में है। 1914 में आंध्र प्रदेश को काटकर तेलंगाना राज्य बनाया गया। 31 अक्टूबर 1919 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के नाम से 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। ठीक, 26 जनवरी 2020 में दादर नगर हवेली और दमन द्वीप को विलय कर लिया गया, एक बना लिया गया। ठीक, दादर नगर हवेली, इसके बाद दमन द्वीप को विलय कर लिया एक में। 28 राज्य हो गए, 8 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक, राज्यों के नामों एवं सीमाओं, इसके बाद नए राज्य का गठन अनुच्छेद 3 में। राज्यों के नामों सीमाओं में परिवर्तन, नए राज्य का गठन अनुच्छेद 3 में है। अनुच्छेद 1 में भारत जो कि इंडिया है, अर्थात इंडिया है, इसके भारत राज्यों का एक क्या है, यूनियन है। अनुच्छेद 1 में भारत जो कि इंडिया है, राज्यों का एक यूनियन है। यूनियन शब्द कहाँ से, कनाडा से लिया गया है। इसके बाद 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश का यूनियन है। विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, मतलब भारत को विभाजन नहीं किया जा सकता है। भारत के जो राज्य हैं उनको विभाजित करके दूसरा राज्य बनाया जा सकता है काट के। ठीक,
विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, यही है। राज्यों के नामों एवं सीमाओं में परिवर्तन, अनुच्छेद 3 में शक्ति किसके पास है? नए राज्यों का निर्माण, इसके बाद नए सीमाओं में परिवर्तन, नए राज्यों का गठन कौन कर सकती है? संसद करेगी। शक्ति किसके पास है? संसद के पास। नए राज्यों का गठन, नामों एवं सीमाओं में परिवर्तन संसद करेगी, ठीक है। इसके बाद राष्ट्रपति जो है, जिस राज्य का पुनर्गठन करना है, राष्ट्रपति विचार विमर्श करेगा। इसके बाद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से किसी भी विधेयक, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से विधेयक किसी भी सदन में लाया जा सकता है। इसके बाद राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देगा तो विधेयक क्या? कानून बन जाएगा। साधारण बहुमत से विधेयक पारित होगा, ठीक। प्रभावित राज्यों से राष्ट्रपति क्या? औपचारिक विचार विमर्श करेगा। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से संसद के किसी सदन में विधेयक लाया जाएगा। विधेयक साधारण बहुमत से पारित होगा। विधेयक पर राष्ट्रपति क्या करेगा? हस्ताक्षर करेगा, लेकिन इसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, ठीक। नए राज्यों का गठन, नामों एवं सीमाओं में परिवर्तन होगा, उसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, ठीक। अब हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं पीछे का। भाग 1 संघ है उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4। भाग 1 संघ है उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4। इसके बाद भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है 1953 में। यस्की दर आयोग 1948 में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन आयोग को ठुकरा दिया। इसके बाद 1900 JVP समिति 1949 में। अब इसके बाद हम आते हैं राज्यों का पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में, जिसमें इसे फजल अली आयोग भी कहते हैं। इसमें 3 सदस्य थे, फजल अली इसके बाद न्यायमूर्ति फजल अली अध्यक्ष हैं। इसके बाद हृदय नाथ कुजरू सदस्य हैं। इसके बाद KM पाड़ेकर भी सदस्य हैं। इसके बाद 31 अक्टूबर 1919 में जम्मू कश्मीर, इसके बाद लद्दाख 2 केंद्र शासित बनाया गया। 26 जनवरी 1920 को दादर नगर हवेली दमन द्वीप का विलय कर लिया गया। सन 2000 में छत्तीसगढ़ झारखंड उत्तराखंड का गठन हुआ है। 1987 में गोवा का गठन हुआ है, ठीक। 1960 में मुंबई को बांटकर गुजरात 15वां राज्य, इसके बाद महाराष्ट्र बनाया गया, ठीक। यही सब है। 1914 में आंध्र प्रदेश को काटकर तेलंगाना राज्य बनाया गया है। अनुच्छेद 3 में क्या है? नए राज्यों का गठन, सीमाओं एवं नामों में परिवर्तन। ये कौन? संशक्ति किसके पास है? संसद के पास है, ठीक। इसके बाद विधेयक, राज्यों के नामों एवं सीमाओं में परिवर्तन के लिए विधेयक किसी भी सदन में लाया जा सकता है। पहले राष्ट्रपति उस राज्य से विचार विमर्श करेगा, ठीक। राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेगा, साधारण बहुमत से विधेयक पारित होगा। इसके बाद यह संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, ठीक। वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद।